हुकूमत कह रही है कि जी हमने 9.6 महंगाई कम कर दी। पहली दफ़ा इमरान खान की हुकूमत से भी लेके अब तक पहली दफ़ा सिंगल डिजिट में आई है। आपको महंगाई कम होती नज़र देखिए, आती पहली है? बात तो यह है कि ये जो 9.6% है ना, ये महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी है। जो डबल डिजिट में बढ़ रही थी, अब वो कह रहे हैं कि जी ये अब कम होकर 9.6% की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कीमतों में कमी आ गई है, वो कहते हैं बढ़ने की रफ्तार में कमी आ गई। और दूसरा जाहिर है कि एक बेस पॉइंट इतना बड़ा हो गया था, इतना फ़र्क जो है वो तो आना ही था। पाकिस्तान की मईशत तो तबाह बर्बाद हो गई है। अच्छा, देखिए ना, इकोनॉमी की तो बात करना ही इस वक्त जो है ना, हमें तो अपनी लेकिन जान के लाले पड़े हुए किसी हैं। ने तो बात करनी है ना। इस मैं वक्त ये कह रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमी की तो आप गुर्बत क्या है। बात करें, इस वक्त तो देखें पाकिस्तान में जो फेडरेशन को लाहक ख़तरात हैं वो इतने ज़्यादा हो गए हैं। सिर्फ एक जो ज़िद है इस्टेब्लिशमेंट की और हुक्मरानों की, माइनस इमरान खान के चक्कर में हमने पूरा पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। कोई समझ नहीं आ रही, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है। नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट की जिद कैसे है? हुकूमत की जिद तो चलें समझ आती है ये क्योंकि जो उनकी 8 फरवरी बयानबाजी को हुआ, सामने है। 8 फरवरी को जो हुआ और उसके बाद जो हुआ, वो जाहिर है हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर ही तो इमरान खान को माइनस किया है ना, वरना लेकिन हुकूमत इसके बेचारी सबूत की क्या कहाँ है? हैं क्या किसके सबूत? कि 8 फरवरी के में जो कुछ भी हुआ या हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ, जो जाने ना एक जाने गुल ना जाने बाग तो सारा जाने है। सबूत होना अच्छा नहीं चाहिए करें, ना। छोड़ें, आप सब और मैं ऐसी ना बैठ ऐसी के बातें मीडिया ऐसी पर बात बातें ना कर किया लेते करें, हैं ना, ऐसी बातें ना लेकिन किया कोर्ट ऑफ लॉ करें, में ऐसी आप एक बातें ना किया कानूनदान भी है करें ना, ना, ऐसी बातें किया तो किया ही कोर्ट ना ऑफ लॉ करें। में प्रूव बड़ी होना बुरी लगती चाहिए ना है ये ऐसी सब बातें। चीजें। देखिए ऐसी बातें ना करें, ये ऐसे ही है जैसे आप कहें कि सूरज इधर से नहीं निकलता, तो फिर मगरब से 2018 में निकलता। यही सो आज की चलने दें हुकूमत, ना उस वक्त की ऑपोजिशन आप पे इल्जाम यार, लगाती थी, आप छोड़ लोग दें, तस्लीम नहीं छोड़ दें, करते अभी थे। मेरा पॉइंट मुकम्मल होने दें। ये तो बहस ही नहीं है ना। 2024 के इलेक्शनों में जितनी बड़ी धांधली हुई, उसका मुकाबला तो पाकिस्तान के 70 सालों में हो ही नहीं ना सकता, उसका बात ही ना करें आप। जब तक हुकूमत और जो इस वक्त हमारी जो रूलिंग पार्टीज़ हैं वो इस नतीजे पे नहीं पहुंचेंगी कि एक दूसरे को स्पेस दे के मामला आगे चलाना है और ठीक, इमरान खान को एक्सेप्ट करके आगे चलना पड़ेगा। 2/3 पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है, उसके बगैर ये कैसे जरा मुल्क जो है वो एग्जैजरेट, आगे ये जरा चलेगा? ज्यादा नहीं आप कह रहे? 2/3 पाकिस्तान इस वक्त ये उसकी वजह है ना। देखिए ना, उस जितनी कितना वोटर है इस वक्त इमरान खान 4 के करोड़ साथ? डेढ़ वोट पड़ा करोड़ ना, 4 करोड़ के करीब इस वक्त जो नहीं, है ना 1 वोट करोड़ पड़ा 70 ना। लाख 1 करोड़ उसमें 60 से 1 लाख करोड़ 1 करोड़ 70 लाख 70 उनको लाख पड़ वोट गया, पड़ा। 2/3 वोट पड़ गया ना। जितनी वोट सीटें निकली हैं आपकी पीटीआई की, वो 180 के करीब सीटें निकल आई ना, तो वो 2/3 बन नहीं, गई। 12 करोड़ आपका रजिस्टर्ड वोटर है, उसमें से 1.5 करोड़ 1 करोड़ जिसने 60 वोट लाख नहीं डाला, 1 करोड़ 70 लाख, उसमें से जिस 2/3 तो नहीं बनता ना नहीं, ये। जो सीटें निकली हैं वो तो 2/3 बन गई ना। आपने तो सीटों पे जाना है ना, ठीक, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में है ना। आप कोई टम्बकटू में तो नहीं रह रहे ना, आप पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो 2/3 मेजोरिटी इमरान खान के साथ खड़ी लेकिन है। इसी पार्लियामेंट अब में इशू, और इस दफ़ा अगर अब इलेक्शन हो तो ये तो 3/4 पे चली जाएगी, जो इमरान खान की मकबूलियत का ये हाल है। मैं अभी भी मैं बाहर निकलता हूँ, हमें मुखालिफ ही नहीं बंदा मिलता। इमरान खान का बंदा मुखालिफ ही नहीं है, इतनी बड़ी पॉपुलैरिटी है। देखिए देखिए, नॉट विद स्टैंडिंग, मेरे ख्याल में इमरान खान को और जो हुकूमत है उसको एक एक स्टेप पीछे हटना चाहिए और लेकिन एक ग्रैंड इमरान खान तो पॉलिटिकल बात करने जर्नी की को तरफ। तैयार ही नहीं है हुकूमत के साथ, इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। वो कहते हैं मैंने एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अगर इल्ज़ाम आपके मुताबिक 8 फरवरी का एस्टैब्लिशमेंट पे लगता है, मैंडेट चोरी का, जिसका सबूत आना चाहिए, लेकिन ठीक है, सबूत देते हैं नहीं देते वो कब की बात है, बट आना चाहिए। नहीं, फिर अभी उसी आपने मेरे ख्याल एस्टैब्लिशमेंट के फॉर्म्स साथ नहीं देखे, फिर आपने मैंने बिल्कुल आपने फॉर्म लियाकत मैंने चट्ठा का तमाम आपने फॉर्म्स, इंटरव्यू नहीं देखा हुआ। लियाकत चट्ठा ने उसके बाद जो स्टेटमेंट दी, ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अगर एक आप बंदों को स्टेटमेंट को उठा एक्सेप्ट लें और करें, दूसरी स्टेटमेंट को। उसको मार मुर के स्टेटमेंट करा लें, फिर आपको स्टेटमेंट तो ना क्या ना लियाकत चट्ठा ने कहा कि मुझे मारा गया तो या मुझे आप दबाव पे उसको लिया आने तो गया? मिसिंग पर्सन है, स्टेटमेंट आप अपने प्रोग्राम में लाए ना, उन्हें पूछे सामने किधर मौजूद है, लियाकत चट्ठा किधर है, सामने तो मौजूद अपने है। प्रोग्राम में उनका इंटरव्यू करें। नहीं, प्रोग्राम में इंटरव्यू तो क्यों नहीं कर मेरी पा रहे हैं? सवाब दी देना कि मैं किसको इंटरव्यू करती हूँ किसको नहीं नहीं, करती, लेकिन जरूरत मेरी है ना, इत्तला के ऐसी मुताबिक वो ऐसी अपनी बात फैमिली के करनी साथ नहीं चाहिए मौजूद है। जिसमें देखें ना, मेरी इत्तला के ऐसी बात ना मुताबिक वो करें बिल्कुल दुरुस्त जिसमें है, हमें अपनी जिसमें फैमिली के आप साथ जो है वो मौजूद है। उसको कर ही ना सकें। देखिए इशू लेकिन ये है, लियाकत चट्ठा का एक पाकिस्तान स्टेटमेंट के जो आपको मसाइल, सूट करे और पाकिस्तान के दूसरे मसाइल स्टेटमेंट पर, हल होने हैं जब पाकिस्तान की रियलिटीज को तस्लीम किया जाए। तो इमरान और खान कहते हैं पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से रियलिटी, बात करनी हाँ है, बिल्कुल करनी चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट उसी के बगैर एस्टैब्लिशमेंट में कैसे इल्जाम बात होगी? लगाते हैं। तो एस्टैब्लिशमेंट पे इल्ज़ाम आना है ना, जिनके पास ताकत है उन्हीं से बात होनी है, जिनके ऊपर बातचीत है उन्हीं से बात करनी है ना, उसके किससे बात करेंगे? जाहिर है कि एस्टैब्लिशमेंट ने एक कदम पीछे लेना है। और जैसे, और मेरा तो ये ख्याल था, ये जो जलसा जब कैंसिल हुआ और जाहिर है कि 22 अगस्त एस्टैब्लिशमेंट की वाला रिक्वेस्ट के ऊपर हुआ, और उसके बाद जो सिचुएशन थी तो लग यही रहा था कि चीज़ें कुछ आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़नी चाहिए,
क्योंकि देखिए ना, आपने 2 साल में हर कोशिश कर ली इमरान खान को माइनस करने की, वो माइनस नहीं हुए, पीटीआई माइनस नहीं हुई, इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है वो नहीं संभल रही। सो आपने एक एक कदम पीछे लेना है और उसके बाद पाकिस्तान को एक कूलिंग ऑफ पीरियड दें। तो आप समझते हैं कि ग्रैंड नेशनल डायलॉग का वक्त है इस वक्त? उसके बाद चारा ही नहीं है। देखें ना, पाकिस्तान, ये जो लोग बात करते हैं इवन पीटीआई में, जो समझते हैं कि कोई बांग्लादेश टाइप मॉडल हो जाना चाहिए, देखें बांग्लादेश की सिचुएशन ये नहीं है। बांग्लादेश में ना सिर्फ एक ही मज़हब के लोग हैं, एक ही सेक्ट के लोग हैं, ज़ुबान एक है उनकी। जो पाकिस्तान के अंदर जो फैक्शनलिज्म है, जो प्रोविंशियलिज्म है, जो लिंग्विस्टिक इश्यूज़ हैं, जो सेक्रेटेरियन इश्यूज़ हैं, बांग्लादेश में वो नहीं है। सो वहाँ पे अगर हमारे यहाँ ये वायलेंस शुरू हुआ तो इसकी बहुत ज़्यादा रिपरकशंस होंगे और आपको इसकी बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी।